नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं कौटिल्य के मंडल सिद्धांत, जिसको अपने सब कौटिल्य ने अपने शब्दों में विवेचना की है। आज हम उसको भी समझाएंगे आप लोगों को। कौटिल्य के मंडल सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्राचीन काल में चूंकि राज्य सदा एक दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न रहते थे, वो तो जानते ही थे। ऐसे में राजाओं के लिए पर राष्ट्र संबंधों का विशेष महत्व था। कौटिल्य की मान्यता थी कि राजा को अपने शत्रु राज्य, मित्र राज्य एवं उदासीन राज्यों का ठीक ठीक पता होना चाहिए और अपने शत्रुओं में एक मित्रों के आधार पर ही अपने वैदेशिक संबंधों का संचालन करना चाहिए। उसने राजाओं के साथ संबंधों के कुशल संचालन के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे मंडल सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में मंडल सिद्धांत आधुनिक समय में के शांति संतुलन सिद्धांत का व्यवहारिक रूप था, जिसका पालन किसी भी निजी शिशु राजा के लिए अपेक्षित था। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य के पारस्परिक संबंधों के संचालन के लिए मंडल सिद्धांत का सहारा लिया। उसने राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट दिया। पहला है अरिमित्र, मध्यम क्रम से है अरिमित्र, मध्यम और उदासीन में विभाजित किया। इस इनमें से प्रत्येक राज्य का एक मंडल होता है और प्रत्येक मंडल में राज्य उसका शत्रु राज्य, उसका मित्र राज्य, मध्य राज्य तथा उदासीन राज्य कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार मध्यम राज्य वह राज्य है जो विजिगीषु, अरि और मध्यम राज्यों से परे होता है, किंतु अत्यधिक संपन्न एवं बलशाली होता है। कौटिल्य के इस समूह राज्य को निम्न चित्र से भली भांति समझा जा सकता है। इसमें क्रमबद्ध क्रम से दिया गया है। आक्रांदामार, आक्रांद का मित्र। पारड़ी, पारड़ी ग्रह ग्रहासर, पीठ के शत्रु का मित्र। आक्रांदा, पीठ का मित्र। विजिसु, विजिगीषु मित्र का। और अरिमित्र, मित्र। कौटिल्य ने उपर्युक्त राज्यों को राज्यमंडल की इकाइयां माना है। इन इकाइयों में प्रत्येक का अपना पृथक राज्य मंडल होता है। विजिगीषु राज्य, उसका मित्र और उसके मित्र के मित्र का राज्य और उनके 3 राजा, जिन्हें 3 प्रकृतियां कहा गया है। इन तीनों राज्यों में प्रत्येक राज्य की 5-5 प्रकृतियां मंत्री कोष दंड जनपद होती हैं। इस प्रकार कुल 18 प्लस 15 प्लस 13 प्रकृतियां जो एक राजमंडल का निर्माण करती हैं। जब उपर्युक्त चारों प्रकार एक राज्यों का एक वृहद राज्यमंडल बनता है तो उसमें 12 राज्य प्रकृतियां और 60 द्रव्य प्रकृतियां होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर 72 प्रकृतियां का एक वृहद राज्यमंडल बनता है। कौटिल्य ने इस राज्यमंडल की तुलना एक ऐसे चक्र से की है जिसमें फंसा हुआ बलवान शत्रु भी पीड़ित एवं पराजित किया जा सकता है। यही कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत की व्यवहारिकता को समझेंगे आज हम। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत प्राचीन काल में किसी राज्य विशेष के लिए अपने वैदेशिक संबंधों का संचालन करने और शक्ति संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, किंतु आज इस सिद्धांत में आंशिक सत्य ही देखा जा सकता है। कौटिल्य का कहना है कि कुछ सीमा तक सही है कि राजा की सीमा से सटा राज्य स्वाभाविक शत्रु होता है, अर्थात उनका कहना है कि राजा से आर बगल जो सटे राज्य होते हैं वो लगभग मित्र नहीं शत्रु की भांति ही पेश आते हैं। वास्तव में आधुनिक समय में सूचना एवं आवागमन के साधनों ने भौगोलिक सीमा को तोड़ दिया है। आज राज्यों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता अन्य सीमा विवादों को पीछे छोड़ दिया है। अतः आधुनिक समय कौटिल्य का मंडल सिद्धांत एक आंशिक सिद्धांत ही कहा जा सकता है। धन्यवाद। ओनली फॉर टोटल नॉलेज।